नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो बेसिक जीआईएस ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है उसमें मौजूद डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट शेप फाइल के अंदर। उसके लिए ये कुछ डेटा है वर्ल्ड सिटीज़ का जो कि मैंने डाउनलोड किया है, एक ऑनलाइन सोर्स है जिसका सोर्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। इस शीट में जो है आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की कॉलम्स जो हैं जिनको हम जीआईएस में फील्ड्स कहते हैं वो ऐड हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें सिटी है, इसमें उसका आस्की फॉर्मेट है एक, वो भी बेसिकली सिटी का ही नाम है। लैटिट्यूड की इंफॉर्मेशन है, लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन है, कंट्री नेम है, उस कंट्री नेम का ISO 2 नेम है, एब्रीवेशन है, ISO 3 एब्रीवेशन है, एडमिन नेम है जो कि उस लैंग्वेज के अंदर उस सिटी का नाम है, कैपिटल वो प्राइमरी है, एडमिन लेवल का है या किस लेवल का है उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है उसकी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा उसकी एक आईडी जनरेट की गई है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली जो फील्ड्स ऐड की गई हैं उसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है दैट शुड बी नंबर, वो नंबर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। उसके डेसिमल प्लेसेस चाहे आप जितने भी रख सकें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, वो उस फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट में जाके मैं कहता हूँ कि ये नंबर है, ताकि उसको एज अ नंबर रिसीव करे आगे सॉफ्टवेयर, और इसकी जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस है वो मैंने 4 रख दी है। मैंने इसको ओके कर दिया। ये सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि आपकी फील्ड न्यूमेरिक फील्ड है, क्योंकि जिस तरह से एक लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को शुरू वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि एट्रीब्यूट जो है उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि उसकी टाइप क्या है। तो व्यूअर, जैसे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी टाइप है एट्रीब्यूट टेबल के अंदर, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी वो डिफाइन होना चाहिए कि वो टेक्स्ट की फील्ड है, ये न्यूमेरिक की फील्ड है, ताकि जब आप इसको अपलोड करें और इसकी शेप फाइल क्रिएट करने की कोशिश करें तो वो उस फॉर्मेट के अंदर हो। एक तो ये बात होगी। आपने फील्ड्स देखनी है, सारी की सारी फील्ड्स हमारी पॉइंट डेटा के अंदर अभी कन्वर्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है व्यूअर्स के ये जो फाइल है, इस फाइल का जो फॉर्मेट है वो .xls में आप लोग कोशिश कीजिए कि वो सेव हो, यानी कि .xlsx में ना हो। इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आरजी सॉफ्टवेयर जो है वो XLSX भी पिक कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर जिसमें एरर के चांसेस बहुत कम आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 93/2003 वर्कशीट जो है उसके अंदर वो एरर आमतौर पे नहीं आते। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, और एक और बात भी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वो ये है कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है। चूंकि ये सिंपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर इन्फॉर्मेशन ली गई है, जिस तरह से मैंने भी आपको एक्सेल की शीट दिखाई, तो इसका मतलब ये है कि ये WGS 84 के अंदर ये डेटा कलेक्ट हुआ है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। हमने आज ये ओपन किया और सबसे पहले मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन किया अपने डेटा फ्रेम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये WGS 84 है, मैंने उसको अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं फाइल में जा रहा हूँ, डेटा एंड ऐड XY डेटा पे मैंने क्लिक किया ताकि मैं अपने एक्सेल डेटा को कन्वर्ट कर सकूं शेप फाइल में। यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है आपकी एक्सेल की शीट। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 4 जो है उसको देख लीजिए कि आपकी एक्सेल की जो शीट है दैट शुड बी क्लोज्ड, वो ओपन नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपलोड इसमें नहीं होगी। अब मैं अपने डेटा की तरफ जाता हूँ और यूट्यूब चैनल, ये मेरी एक्सेल की शीट है। अच्छा, ये एक्सेल की शीट है, इसके अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ शीट्स होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। मैंने इसको ऐड पे क्लिक किया। इस वक्त हमारी चूंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही शीट थी तो मैंने शीट नंबर 1 उसको ऐड किया। एक्स जो है उसको मैंने आप लोगों को एक और वीडियो में बताया था कि एक्स बेसिकली लॉन्गिट्यूड होते हैं LNG, और वाई जो है वो लैटिट्यूड होते हैं, और जी फील्ड इसमें है नहीं, एलिवेशन की वैल्यूज है नहीं। और अगर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन नहीं होगा तो आपको एडिट में जाके डिफाइन करना पड़ेगा। वो मैंने ऑलरेडी डेटा फ्रेम का कर लिया है, उसने ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी शेप फाइल मेरे पास आ चुकी है, और मैं इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाके देखता हूँ। एट्रीब्यूट में वो सारे एट्रीब्यूट जो कि आपको एक्सेल में नजर आ रहे थे वो सारे इसमें हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि ये सारा का सारा जो डेटा है इस वक्त टेम्पोरेरीली सेव्ड है,
यानी कि सिर्फ एक्सेल की शीट ही है अभी ये शेप फाइल में कन्वर्ट नहीं हुई .shp में। उसके लिए आपको इसको राइट क्लिक करके डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, और वहां से आपको अपने फोल्डर में जहां पर भी आपने इसको सेव करवाना है वहां पे जाना होगा। मैं यहाँ से अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं उसका नाम रख लेता हूँ वर्ल्ड सिटीज। उसको मैंने सेव किया। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि ये सेव एज टाइप जो है वो शेप फाइल होनी चाहिए। इसको सेव किया, ओके किया। अब आप ये देखिए चूंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, अराउंड 41,000 फीचर्स हैं यानी कि पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये आपको वो कह रहे हैं कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करवाना चाहते हैं तो वी विल क्लिक येस कि हाँ हम इसको करना चाहते हैं। अब आप इसको रिमूव कर लीजिए और अब आपकी ये शेप फाइल हो चुकी है कंप्लीट। अब आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको सिंबोलॉजी असाइन कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ में जाके मैं पॉपुलेशन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी पॉपुलेशन की, अगर आप ये डेसिमल चाहते हैं कम हो जाएं, आप उसको 0 कर दीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। आप जितनी भी क्लासेस बनाना चाहते हैं आप इसकी क्लासेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज में जाके कंट्री बेस के ऊपर इसको क्लासीफाई करना चाहते हैं, ऐड ऑल वैल्यूज कीजिए। अब आप ये देखिए आपका सारा का सारा जो डेटा है वो कन्वर्ट हो चुका है शेप फाइल में। तो व्यूअर्स ये आज की शॉर्ट सी वीडियो थी कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट को कन्वर्ट कर सकते हैं शेप फाइल के अंदर। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दी है। आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए, इस पर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।